Wish you all a very happy Republic Day and बसंत पंचमी। ठीक है, आज क्या क्या चीजें हैं? रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बसंत पंचमी। रिपब्लिक डे क्यों करते हैं सेलिब्रेट? आज के दिन हम लोगों के यहाँ जिस समय ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, इंडिया को फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त को। उसके बाद जो हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया था, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए थे 26 जनवरी, ठीक है, 1950। उसको हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं। उससे क्या चेंजेस आ गए थे हम लोगों के कंट्री में? इसके बाद से हम लोग अपनी कंट्री की जो भी गवर्नमेंट थी उसको हम लोग खुद इलेक्ट करते थे। एक रिपब्लिक बने थे हम लोग, ठीक है। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। तो हम लोगों के जो देश में जो भी सिटीजन्स थे वो लोग अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं और वो गवर्नमेंट में हम लोगों पे जो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराती है। पहले हम लोगों के ऊपर कौन था? ब्रिटिशर्स थे। वो लोग अपने मन से रूल्स बनाते थे और हम लोगों को सबको फॉलो करना पड़ता था। बाद में सब लोगों के लिए जो चीजें अच्छी लगी है, तो सिटीजन्स के लिए अच्छा हुआ, वैसे रूल्स बनाए गए और उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट हम लोग इलेक्ट करते हैं और वो करती है। अब इसमें क्या हो गया, हम लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। हम लोगों को एक अच्छी गवर्नमेंट को चुनना होगा और एक अगर होगा तो कभी उसी गवर्नमेंट में हम लोग शामिल भी हो सकते हैं, यानी आप भी उस चीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं और उसको गवर्नमेंट के लिए भी आप लोगों को चुनना होगा, ठीक है। तो आप क्या है, आप लोग एक जो भविष्य के एक सिटीजन है, उसके निर्माण के लिए आपको सभी को सोचना है। एक अच्छी सोच के साथ इस देश के निर्माण के लिए आप लोग अपना भागीदारी दें। सब लोग पॉजिटिव सकारात्मक बने, इसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न रहे। इस सब के लिए हम सब लोग यहाँ पर एवरी ईयर सभी स्कूलों में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। आप सब लोग क्या है, देश के फ्यूचर हो, तो उसके हिसाब से आप सभी को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपनी जो भी पढ़ाई आपको पढ़ाई जा रही है, जो भी आपके घर से आपको पेरेंट्स आपको जो गाइडेंस देते हैं, जो डिसिप्लिन यहाँ स्कूल में सिखाया जाता है, उस सबको जब आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तब एक अच्छे सिटीजन बन पाओगे, ठीक है। इसके लिए हम सभी लोगों को लगना है। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज पे देख रहा था, चैनल पे आ रहा था कि पाकिस्तान ने वहाँ के बच्चों को इंडिया के खिलाफ एक 10 मिनट्स की स्पीच तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की जो नकारात्मक जो सोच है वो हमारे इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से ना है, ना कभी होगी। हम लोग अपने सभी बच्चों को सबके लिए अच्छा सोचना सिखाते हैं और किसी को दूसरे को खराब कहेंगे, अपने आप को अच्छा कहने की कभी भी बात नहीं सोचते हैं। हम लोगों को क्या करना है, अपने लिए अच्छे से अच्छे जो भी माइलस्टोन्स बनाने हैं उनको अचीव करना है, ठीक है। ओके, बच्चे लोग आप लोग सब करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम, इसको खूब सेलिब्रेट करिए। आज का रिपब्लिक डे है, इस तरीके से हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये रिपब्लिक डे पूरे देश के लिए है, सभी स्कूलों के लिए है, बच्चों के लिए है। इसको एंजॉय करिए। थैंक यू। कड़े परिश्रम के साथ पथ पर चलती रही, अपनी मेहनत से आज ये मंजिल पाई है, अपनी मेहनत से आज ये मंजिल पाई है। हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है आप, और आज के इस दिन के लिए आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वंदना मैम, अर्चना मैम, respected sir, माइक ऑफ, my dear students, माइक ऑफ। आज हम सभी यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ
भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। आज हम भारत माँ के चरणों में अपने मस्तक चढ़ाने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ संवैधानिक कर्तव्य अधिकारों की चर्चा भी करेंगे। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जब विश्व विज्ञान और आध्यात्म के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था, तब हम विकास की ऊंचाइयों को छू रहे थे, परंतु लगातार आतताइयों के आक्रमण ने हमारे भारत को लाचार और कमजोर बना दिया। हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। ऐसा माना जाता है जब कष्ट और अत्याचार अति कर जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। ब्रिटिश अत्याचार चरम पर था और हमारे वीर भारत के क्रांतिकारी हर कीमत पर आजादी पाना चाहते थे। गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अनगिनत नाम जिन्होंने अपने जीवन को भारत माँ को समर्पित कर दिया और अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई में भाग लिया। फिर वो दिन आया जिसका भारत माँ के लाल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो दिन था 15 अगस्त 1947। भारत ने आजादी प्राप्त की और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली कि वो भारत के विकास की एक नई कहानी लिखेंगे और इस स्वप्न को यथार्थ के धरातल पर लाने के लिए श्री भीमराव अंबेडकर जी ने उनकी अध्यक्षता में हमारा भारत का संविधान लागू हुआ और वो दिन था आज का ही दिन 26 जनवरी 1950। संविधान ने हमें हमारे नैतिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। संविधान एक धूप तारे की तरह होता है जो सरकार को हमेशा एक दिशा निर्देश देता है और उसका मार्गदर्शन करता है। संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों को समन्वित भी रखता है, यानी कि जोड़े रखता है। हम कह सकते हैं कि संविधान एक आईना है जिसमें देश का भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देता है। हमारा संविधान एक उन्नत संविधान है, परिवर्तनशील संविधान है और गतिमान संविधान है। इसका मतलब ये है कि हमें जब हम चाहें तब हम अपने संविधान में जरूरत के मुताबिक अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। यह वर्ष विशिष्ट है। भारत का शीर्ष गर्व से उन्नत है। हमारी सशस्त्र सेनाओं का मस्तक वीरता से चमक रहा है। ये नया भारत है बच्चों और इस नवीन भारत की झांकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है। भारत हर साल दर साल विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। जैसे डिजिटल तकनीक में उसके उपयोग में भारत अग्रणी है। विदेशी निवेश में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रगति की। अनाज से लेकर दवाओं तक का निर्यात भारत कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हम सारे भारतवासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हमारी और आपकी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारा ये देश कई समस्याओं से भी जूझ रहा है, जैसे अपराध, भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव, देश के प्रति प्रेम भावना में कमी और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता। हम जानना ही नहीं चाहते हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या है। हम अपने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके किए गए कार्यों की बहुत बहुत सराहना करते हैं, पर अब क्या वर्तमान समय में क्या अगर कोई एफर्ट्स नहीं किए तो बहुत इसमें कोई संभावना नहीं है कि हम फिर से उसी स्थिति को पहुंच जाएंगे जहां से हम निकल कर आए। मेरा आपसे एक सीधा सा प्रश्न है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज के परिवेश में देशभक्ति के मायने है क्या? भाई हम आप और हम सरहद पर तो जा नहीं सकते, वो काम तो हमारे वीर कर ही रहे हैं। हम यहाँ रहकर क्या करें?
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको कि आंसर करना बड़ा जरूरी है। आप सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ये समझ लेंगे तो आगे भविष्य में बहुत कुछ कर पाएंगे। मेरा सीधा सा उत्तर है कि हम जहां हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस आयु वर्ग से जुड़े हुए हैं, हम अपनी जो भी कर्तव्य है उन्हें ईमानदारी से निभाएं। यदि हम अपने विद्यालय की बात करें तो अध्यापकों की देशभक्ति है कि वो अपने विद्यार्थियों को मानसिक और सांस्कारिक रूप से तैयार करें ताकि देश के लिए वो आगे उपयोगी साबित हो। विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या है? विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि पूरे मनोयोग के साथ अपना अध्ययन कार्य करें, अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन कर सके। हीरो का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार है, उदय गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे थे दिग दिगन, वीरों का कैसा हो वसंत। ये उत्तर आपको देना है कि कैसा वसंत होगा हमारे वीरों का, यानी आप लोगों को। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for inspiring us with such beautiful words. Now, I would like to invite our respected Vice Principal ma'am to please come and give the vote of thanks. Respected Director Sir, Principal Ma'am, teachers and students. My heartfelt good afternoon to everyone present here and glorifying this day with their presence. On this auspicious day, I feel extremely proud to have an opportunity to give a vote of thanks on behalf of my school. Today we are celebrating 74th Republic Day of our country with full G. On this day, 26 January 1950, our Constitution of India came into effect. I feel very proud to be an Indian. Let us remember our country's golden heritage and be proud to be a part of India. Apart from today is our school's Founders Day and Basant Panchami festivals. Both festivals enjoy us. Both festivals gives spirit of joy to us. Today you lead the school. Tomorrow your students will lead the world. I would like to congratulate our Director Sir and Principal Ma'am for completing these successful years and many more in futures. My blessings for my students. May you fly high as a kite when the seasons of fresh life and knowledge arrives. I would like to thank our Director Sir, Principal Ma'am to glorify the day with their presence and all participants, teachers and anchors to make this event successful. Wishing you all a very happy Basant Panchami and a Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.